कभी बहुत ज्यादा बरसात तो कभी सूखा। सुंदरवन जंगल में उस दिनों बहुत ही सूखा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर सारे पक्षी इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए कुछ, लेकिन पक्षियाँ कैसे भी करके खाने का इंतज़ाम करती थी, लेकिन कोई पक्षी नहीं कर पाते, वो सब मर गए थे बेचारे। कालू जी, अब तो हमारे इस कुएं का पानी भी बहुत थोड़ा रह गया है। 2-4 रोज में हमारे कुएं का पानी भी सूख जाएगा। गौरी, ये थोड़ा सा ही पानी निकला है कुएं से, हम इसे आधा आधा पी लेते हैं। दोनों पानी पीने ही वाले थे कि वहाँ पर एक पक्षी भागा भागा आता है और यह कहता है कि बच्चों, मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? गौरी, यही थोड़ा सा पानी है। अगर हमने ये पानी इस पक्षी को दे दिया तो हमें प्यासा ही रहना पड़ेगा। कालू जी, मैंने कभी इतनी बड़ी नेकी नहीं की। न जाने क्यों आज मेरा दिल भी कोई नेकी करने को कर रहा है। तुम ये पानी इस पक्षी को ही दे दो। फिर कालू कौवा वो पानी उस बूढ़े पक्षी को दे देता है और वो बूढ़ा पक्षी पानी पी लेता है। तुमने मेरी मदद की, मेरी प्यास बुझाई। ऊपर वाला तुम सबकी प्यास बुझाएगा। ये खाली कटोरी इस कुएं में फेंक दो। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे कालू, ये पक्षी कहाँ गया? अभी तो यहीं था। गौरी, वो जाते जाते इस कटोरी को कुएं में फेंकने का भी कह कर गया है। गौरी कौवी वो कटोरा लेके आहिस्ता आहिस्ता कुएं में फेंक देती है। जैसे ही वो कटोरा कुएं में गिरता है कि देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता पूरा कुआं पानी से भर जाता है और गौरी तो शॉक हो जाती है। कालू, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में हमारा कुआं पानी से भर गया है? गौरी, ये जरूर कोई चमत्कारी पक्षी था। अब तो पूरे जंगल में केवल हमारे पास ही पानी है। कालू जी, क्यों ना हम ये पानी दूसरे पक्षियों को बेचकर कमाई करें? गौरी, मैं भी यही सोच रहा था। चिड़िया बहन, केवल कालू के कुएं में थोड़ा सा पानी है। चलो हम जाकर वहाँ से पानी पी लेते हैं। हाँ तोते भैया, मुझे भी कब से प्यास लगी थी। चलो तोते भैया, हम जाकर उधर से पानी थोड़ा सा पी लेते हैं। आओ आओ चिड़िया और तोते, पानी पीने आए हो क्या? गौरी, ये कैसे हुआ? तुम्हारे कुएं में तो बहुत थोड़ा पानी था और अब ये पानी से भरा हुआ है। गौरी बहन, इतना पानी कहाँ से आया इस कुएं में? ये पानी यहाँ मुफ्त में नहीं आया, बल्कि खरीदा है हमने। इसलिए अब ये पानी हम तुम सब पक्षियों को मुफ्त में नहीं देंगे, बल्कि बदले में भोजन लेंगे। गौरी बहन, ऐसा तो ना करें। हम सब दोस्त इस जंगल में इकट्ठे रह रहे हैं और ये जंगल सबका साझा है। चल भाग यहाँ से, जंगल होगा साझा, परंतु ये कुआं हमारा है। अगर पानी पीना है तो 5 दाने लेकर आओ। तोता और चिड़िया बहन वहाँ से पानी पीने के बगैर ही आ जाते हैं। आएंगे, ये लौट कर जरूर आएंगे, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो मरेंगे क्या ये? चिड़िया बहन, मरने से बेहतर है कि हम भोजन के बदले पानी ले लें, क्योंकि अगर जिंदा रहेंगे तो भोजन फिर से ढूंढ लेंगे। फिर कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सारे पक्षी दाने देखकर पानी पी लेते। ऐसे ही कुछ दिन चल रहा था। तभी एक दिन गौरी कौवी कालू से ये कहती है कि कालू जी, ऐसे हमें अमीर पक्षी बनने में देर लगेगी। क्यों ना हम पानी की कीमत बढ़ा दें? तो फिर आज से 5 के 10 दाने कर दो। जाएंगे कहाँ ये पक्षी? इधर ही आएंगे। वो दोनों शैतान कौवे ऐसे ही करते हैं। गौरी बहन, हम तो पहले ही 5 दाने बहुत मुश्किल से लाते हैं, अब 10 दाने कहाँ से लाएंगे? हमें इस बात का नहीं पता, महंगाई बहुत हो गई है। अब पानी 10 दानों के बदले में ही मिलेगा। पीना है पियो, अगर नहीं पीना तो भाग जाओ। इसी तरह सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं।
अगर जिंदा रहना है तो हमें योजना बनानी होगी। चिड़िया बहन, कैसी योजना? हम सब दूसरे जंगल पर आवास कर जाते हैं। मेरी सहेली ने मुझे बताया है कि पूर्व वाले जंगल में बरसात के कारण सब नदियां पानी से भर गई हैं। तो फिर हम ऐसा ही करते हैं। हम उन कौवों को अगर आज 10 दाने देंगे तो कल ये 20 कर देंगे। ऐसे सब पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एक लाल तोता मिलता है और वो उनसे यह कहता है कि तोते जी, हमारे जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई है। पानी केवल कौवों के कुएं में है और वो पानी के बदले में भोजन मांगते हैं। हमारे इस जंगल में सब है, पानी भी और भोजन भी। परंतु आपको इस जंगल में आने से पहले एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा दोस्त? ये सामने जो दरवाजा है इसमें से गुजरना होगा, क्योंकि ये दरवाजा किसी लालची पक्षी को हमारे जंगल में नहीं आने देगा। हम नहीं चाहते कि कोई लालची पक्षी हमारे जंगल में आए। हमें स्वीकार है दोस्त, हम लालची नहीं हैं और आपका ये दरवाजा हमें नहीं रोकेगा। फिर वो सब दोस्त उस दरवाजे से निकल जाते हैं, क्योंकि वो लालची नहीं थे। फिर वहाँ पर जंगल में फल फ्रूट खाने के लिए और सबके लिए सुविधाएं थी। कालू जी, ये पक्षी सभा से नहीं आए। गौरी, मुझे तो लग रहा है कि पक्षी पूर्व वाले जंगल में चले गए हैं। कालू जी इधर आइए, देखिए तो कुएं में से पानी तो सूख गया है। अब हम पानी कैसे पिएंगे? गौरी, ये सब हमारे लालच के कारण हुआ है। चलो अब हम भी दूसरे पक्षियों के पीछे ही जाते हैं। चलो चलो कालू, यहाँ तो हम मर जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी पास वाले जंगल पहुँच जाते हैं। आओ भी कौवो, क्या इस जंगल में आना चाहते हो? हाँ तोते, हमारे कुछ दोस्त पहले ही इस जंगल में आ गए हैं। हम थोड़ा बिजी थे इसलिए लेट हो गए। तो फिर तुम्हें हमारे जंगल में आने से पहले इस दरवाजे से गुजरना होगा, क्योंकि ये दरवाजा किसी लालची पक्षी को हमारे जंगल में नहीं आने देता। अब पता चलेगा गौरी और कालू, जब तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। ना ही गुजरो इस दरवाजे से तो अच्छा है, क्योंकि तुमसे बड़ा लालची तो पूरे जंगल में कोई नहीं है। कालू जी, मुझे तो पक्का पता है इस परीक्षा में तो हम फेल हो जाएंगे। चलो गौरी, ट्राई करने में क्या हर्ज है। फिर दोनों उस दरवाजे की ओर उड़ते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाते हैं, ये क्या, दरवाजा तो बंद हो गया। तभी लाल तोता यह कहता है कि तुम लालची हो, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर लाल तोता कालू और गोरी को अलाउ नहीं करता अंदर। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका धन्यवाद।